तो ये दोस्तों स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री सब्सिडी जिनका जिनका भी है पार्ट 2 का बीए पार्ट 2 का, तो मैं उनको आज पढ़ाने बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का नाम क्या है? तो ब्राह्मणी साम्राज्य की उत्पत्ति का इतिहास लिखिए। क्या लिखिए? ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में आज आपको बताऊंगा। आपको पूरा मतलब क्या क्वेश्चन का आंसर जानना है तो मेरा पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को छाँट छाँट के ना देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, आपका फ्रेंड भी दिखे। तो आइए साथियों, मैं क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ आज इसका सारांश सब कुछ बताने वाला हूँ। हिस्ट्री बाय पेज बताने वाला हूँ सारांश इसका। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग देखिए आज का क्या है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन कैसा आंसर होगा। तो बिल्कुल एकदम अपने ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी कृपया अपने ही भाषा में अपने ही लैंग्वेज में उत्तर दें। तो मैं अपनी ही भाषा में आपको छोटा छोटा करके बताऊंगा आज। तो आइए देखते हैं क्या है कि ब्राह्मणी साम्राज्य की उत्पत्ति का इतिहास लिखिए, इसका उत्थान कैसे हुआ। अथवा में क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्राह्मणी के राजनीतिक महत्व और उसके पतन का वर्णन कीजिए। देखिए इसका इतिहास को भी जानना है आज, और यह जो पतन है ये पतन को भी जानना है। तो पहले जानते हैं इतिहास के बारे में। अच्छा, अगर आप लोगों के दिल में थोड़ा सा ये आता है कि ख्याल आता है कि क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणी साम्राज्य क्या है, ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में क्या है, तो ब्राह्मणी साम्राज्य कैसे पड़ा है इसका नाम, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में। आइए देखते हैं पहले कि ब्राह्मणी साम्राज्य क्यों नाम पड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणी नाम क्यों पड़ा। तो हसन ने अपने राज्य का नाम ब्राह्मणी राज्य रखा था। यह एक विषादग्रस्त प्रश्न है। देखिए ब्राह्मणी नाम जो रखा था अपने राज्य का, तो एक बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के आखिर जानते हैं क्या है। तो वीर सेनानी हसन फारस के ब्राह्मण शाह की उत्पत्ति धारण की तथा गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। और वीर सेनानी हसन फारस के ब्राह्मण शाह का संबंधी था। ये जो ब्राह्मण शाह का संबंधी जो था, इसलिए इसका नाम पड़ा था ब्राह्मणी, और जिसके नाम से ही ब्राह्मणी वंश का नाम पड़ा। मतलब क्या था कि वीर सेनानी हसन फारस जो था, यहाँ पे क्या था, हसन फारस जो था इसका संबंधी था। मतलब क्या संबंधी था, कुटुंब रिश्तेदार जिसको हम कहते हैं, वही इसका क्या था, संबंधी था ब्राह्मण का, इसलिए उसी के नाम से ब्राह्मणी वंश का नाम पड़ा। तो आइए हम लोग जान गए कि ब्राह्मणी नाम क्यों पड़ा। तो आइए फिर आते हैं। तो क्या है कि परिचय में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देना है और इसके बारे में, ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्या क्या कौन कौन आएगा इसमें, ये सब के बारे में भी आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि दक्षिण के मुस्लिम अमीरों ने मिलकर मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध विद्रोह किया? तो तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध में विद्रोह किया और शाही सेना को पराजित कर दौलताबाद को अर्जित कर लिया। किसको पराजित किया? शाही सेना को पराजित करने के बाद दौलताबाद को अर्जित कर लिया, मतलब अपने ही पक्ष में ले लिया, अपने ही जगह में उसको शामिल किया। और उसके बाद बूढ़े और अनुभवी, इसके साथ क्या बोलता है, दौलताबाद में जितने भी बूढ़े और अनुभवी थे उनको सबको अपने बस में कर लिया। अमीर इस्माइल मख को नखरुद्दीन शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। किसको? देखिए अमीर इस्माइल मख को नखरुद्दीन, मतलब इसका नाम यहाँ पे चेंज करके नखरुद्दीन शाह के नाम से घोषित कर दिया। लेकिन इसके जवाब में मोहम्मद तुगलक ने पुनः विद्रोहियों को हरा कर क्या किया? विद्रोह को हरा कर दौलताबाद पर कब्जा कर लिया। फिर ये भी नहीं बचा, ये भी मतलब अपने आप को नहीं रोक पाया, इसलिए उसको फिर हराने के बाद ये दौलताबाद अपने ही कब्जे में ले लिया। परंतु वह धारगिरी दुर्ग हसन कांगू को परास्त नहीं कर पाया। इसलिए क्या कहता है, वह उसको परास्त करने वाला था लेकिन परास्त नहीं कर पाया। इसलिए वह दौलताबाद से विद्रोह बचाने दबाने गुजरात गया। इधर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। जैसे ही गुजरात गया था तो इधर क्या किया? विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। किसको? हाँ, किसको? मतलब क्या किया? इस्माइल मख को किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, आगे क्या है। इस्माइल मख हसन कांगू के परिक्रम से काफी प्रभावित हुआ तथा उसे दौलताबाद का सिंहासन दे दिया।
इससे इस्माइल मक से जो हसन कांगो था वो प्रभावित परिक्रम हुआ, मतलब युद्ध में अच्छा वो दिखाया और जीता, इसलिए प्रभावित उससे मोहित होके उस पर खुशी होके, यानी उससे जैसे कि हम किसी से खुश हो जाते हैं तो हम उसे कुछ देते हैं ना, पहले का राजा प्रजा सब वैसे करता था। अगर किसी का डांस अच्छा लगा, किसी का तीर धनुष अच्छा लगा, किसी का चाल अच्छा लगा, बगी चाल अच्छा लगा, तो किसी का कहानी कलर अच्छा लगा तो उसे खुशी से कुछ दिया जाता है। यहाँ पे उसने क्या किया, सिंहासन ही दे दिया। इस तरह 3 अगस्त 1947 ईस्वी में हसन कांगो अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर ब्राह्मण शाह के साथ सिंहासन उपाधि पर बैठा। किसके साथ बैठा? अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर ब्राह्मण शाह के साथ सिंहासन उपाधि पर बैठा। बैठते ही उन्होंने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया, इन्हीं के नाम से राजधानी की स्थापना की। बैठते ही उन्होंने क्या किया, गुलबर्ग को अपनी राजधानी बना लिया और इन्हीं के नाम से राजधानी की स्थापना भी कर दी। किसने किया? तो यह किया अलाउद्दीन अबुल फजल ब्राह्मण शाह ने किया। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, फरिश्ता का कहना है, फरिश्ता का क्या कहना है, तो देखिए क्या कहता है फरिश्ता। हसन दिल्ली के गंग नामक ज्योतिषी के यहाँ था। ये जो हसन था तो वो कहता है दिल्ली के गंग नामक ज्योतिषी के यहाँ था, तो वहाँ पे वो था या रहता था। यह ब्राह्मण मोहम्मद तुगलक का कृपा पात्र था। ये किसका कृपा पात्र था? अगर किसी को रखना होता है तो ये ब्राह्मण उमन का कृपा पात्र होता है ना, हम जैसे किसी को रखते हैं तो इसी पे ये ब्राह्मण कृपा पात्र था। एक बार हसन को स्वामी का खेत जोतते हुए स्वर्ण मुद्राओं का कलश मिला। देखिए एक बार क्या किया कि वह स्वामी जो हसन जो है वो स्वामी का खेत जोतने गया। जोतते जोतते क्या किया, उसको एक सोना का कलश मिल गया। क्या मिला? सोना का मुद्रा मिल गया। सोना का क्या किया? मुद्रा मिल गया। उस हसन ने उसे स्वामी को दे दिया। देखिए कितना ईमानदार है हसन। हसन ने उसे स्वामी को दे दिया। चाहता तो वो अपने पास रखता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। तो ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर, ये ब्राह्मण जो था वो प्रसन्न होकर उसे सरकारी नौकरी दिलवा दिया। इतना ईमानदारी वगैरह काम जो किया तो उस पर ब्राह्मण क्या हुआ, खुशी हो गया, मतलब मेरा ईमानदार बहुत ये है, प्रजा है। तो उसने क्या किया कि उसे सरकारी नौकरी दिलवा दिया या दे दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्राह्मण ने हसन के सुल्तान होने का भविष्यवाणी की थी। हसन, ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण ने हसन को सुल्तान होने की भविष्यवाणी भी की थी और प्रार्थना की थी कि राजा होने पर वह उसे प्रधानमंत्री बना ले। राजा होने पर वह उसे क्या किए? प्रधानमंत्री बना ले। किसने किया था? ब्राह्मण ने किया था ऐसा भविष्यवाणी। उसके बाद क्या हसन ने उसे प्रधानमंत्री बनाया था। उसने सुल्तान होने पर अपना नाम ब्राह्मणी रखा था। सुल्तान होने पर उसने अपना नाम बदल दिया, ब्राह्मणी रखा था। इसलिए इस वंश का नाम भी ब्राह्मणी पड़ा। यहाँ पे इसलिए पड़ा। यहाँ पे देखिए कंफर्म भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि एक कहा कि जाता है कि इससे भी इस पे पड़ता होगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, तो उसमें भी एक कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसा किया था, इसलिए पतन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था उसके बारे में कितना वैज्ञानिक सब तर्क दिया था, लेकिन इसी तरह यहाँ भी क्या कहता है कि इसलिए इस वंश का नाम ब्राह्मणी पड़ा। यहाँ पे पड़ा या पड़ा होगा, ऐसे यहाँ कुछ कह रहा है। आइए देखते हैं आगे। अब आते हैं ब्राह्मणी राज्य की उत्थान के लिए यहाँ के कुछ प्रमुख राजाओं का योगदान। यहाँ के जो प्रमुख जो उत्थान हुआ था तो उसके प्रमुख राजाओं, यहाँ कौन कौन राजा क्या क्या किया था उसके बारे में यहाँ पे अपना योगदान कैसे भूमिका निभाई। तो प्रथम में क्या है कि मोहम्मद शाह प्रथम ब्राह्मणी शाह का बड़ा पुत्र जफर खां। देखिए मोहम्मद शाह प्रथम जो है उसका बड़ा पुत्र ब्राह्मण शाह का क्या था? पुत्र जफर खां मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा। इन्होंने ही राज्य की शासन व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान किया। किसने? मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठते ही इन्होंने ही ठोस यहाँ पे क्या किया? शासन व्यवस्था को ठीक किया। पहले ठीक नहीं था। इन्होंने संपूर्ण शासन काल में विजयनगर तथा तेलंगाना में युद्ध करने के लिए समय बिताया। तेलंगाना अभी जो छटके बना है, कहाँ से बना है छटके? वहीं तेलंगाना है। तो उस पे तेलंगाना भी एक राज्य है। यहाँ पे युद्ध करने के लिए समय बिताया। यहाँ पे क्या किया कि देखिए फिर से है, इन्होंने संपूर्ण शासनकाल में विजयनगर तथा तेलंगाना में युद्ध करने के लिए समय बिताया। इस यहाँ पे संपूर्ण क्या किया? संपूर्ण नगर में युद्ध करने के बारे में बता रहा है। कौन? जफर खां, मोहम्मद
जफर खां ब्राह्मण शाह का जो बड़ा पुत्र था जफर खां, उसने उसको तेलंगाना में युद्ध करने के लिए समय बिताया। इसे ब्राह्मणी वंश का महंतम शासक भी कहा जाता है। ऐसा जो उसने किया तो इसी के कारण इसको ब्राह्मणी वंश का महंतम मतलब बहुत बड़ा शासक या उसके प्रति श्रद्धा रखने वाला शासक यहाँ पे कहा गया है। इसका दूसरा टॉपिक में क्या है, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। उसके बाद देखिए क्या कहता है, मोहम्मद शाह प्रथम के बाद 21 अप्रैल 1375 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कब बैठा, तो कौन बैठा, मोहम्मद शाह जो है प्रथम, वो 21 अप्रैल 1375 ईस्वी में बैठा गद्दी पे। यह एक पराक्रमी राजा था। क्या था, ये एक पराक्रमी राजा था। इन्हें बलवंत नाम से भी जाना जाता था। बलवंत जो नाम था एक राजा का, तो उस कौन था, वो था कौन, वह था मोहम्मद शाह प्रथम। उसी को बलवंत कहा गया है, बलवंत से कहा गया है। तथा इसके चचेरे भाई दाऊद खान ने षड्यंत्र कर मार डाला। इसको षड्यंत्र कर मार डाला बलवंत को। अब आइए दाऊद खान कौन है, यहाँ पे टॉपिक आया दाऊद खान। दाऊद खान के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दाऊद शाह मुजाहिद का युद्ध करके सुल्तान बना था। दाऊद शाह जो है तो वो मुजाहिद से युद्ध करके सुल्तान बना था, लेकिन ज्यादा दिन सिंहासन का सुख नहीं भोग पाया, यानी ज्यादा दिन वो सिंहासन का सुख नहीं कर पाया। इसके बाद क्या किया उसने, गुलबर्ग दुर्ग जामा मस्जिद में शुक्रवार की सामूहिक नमाज में बाका नाम की एक व्यक्ति से मुजाहिद के बहन उकसाने पर उसकी हत्या कर दी। देखिए क्या कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसने मुजाहिद को से युद्ध करके सुल्तान बना था, इसको एक ज्यादा दिन सिंहासन नहीं किया। उसके बाद क्या किया, सुख नहीं भोग पाया। उसके बाद गुलबर्ग को जामा मस्जिद में शुक्रवार को सामूहिक नमाज में इसकी बहन को उकसाने के लिए वो उसकी हत्या कर दी। ये तो होना ही था। देखिए आगे देखते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन, ताजुद्दीन, फिरोज शाह, सियाउद्दीन, अहमद शाह आदि राजाओं ने अपने द्वारा मिलकर ब्राह्मणी राज्य को आगे बढ़ाया। इतना सब राजा मिलके तब ब्राह्मणी राज्य को आगे बढ़ाया। राजवंश व्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार, सामाजिक जीवन में काफी विकास किया तथा इसे आगे बढ़ाया। इतना सब राजा मिलके तब इस राज्य को आगे बढ़ाया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। आशा है हमें कि आप लोग हमारा वीडियो को पसंद करेंगे और हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।